कितनी बड़ी बदनामी होगी। और यही नहीं, उसके साथ सोती है, उठती है, बैठती है और 2 वक्त का खाना लेकर के जनाने बाग में जाती है, अपने हाथों से निवाला तोड़ के खिलाती है। तुम्हारी छोटी बहन। झूठ तो नहीं बोल रहे हो, जो तुम काम न करके आए हो झूठ बोल रहे हो। अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं है राजकुमारी, जाओ अपने पिताजी से बात करो और तुम्हारी बातों पे विश्वास न करें तो उन्हें जनाने बाग लेकर जाना। 11 बजे दिन में भोजन लेकर के जाएगी, अपने हाथों से निवाला तोड़कर उसे खिलाती हुई मिलेगी। अच्छी बात सुन लेना, अगर कन्नौज में रहना है तो जो मैं कहूंगी वही तुम्हें कहना। और अगर इतना काम तुमने कर दिया तो हम वादा करते हैं राजकुमारी, आने वाले वक्त में हम तुम्हें यहाँ की राजरानी बनाएंगे। मैं यही तो चाहती हूँ। अरे कब मैं कन्नौज की महारानी बनूंगी, तुम लोगों को घर में सबके एक भेली गुड़ भेजूंगी। और हम जाते हैं, जब भी हमारी जरूरत पड़े हमें आवाज दे देना, हम एक आवाज में हाजिर हो जाएंगे। चलते हैं, जय भवानी की। देखा, मेरा दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चल रहा है। अगर कन्नौज में रहना है तो राधे राधे कहना है, वरना सबको तेल लगा के कहाँ भेजूंगी समझ लेना। चल रही हूँ इसी वक्त अपने पिताजी के पास। अब आप लोग गौर करिए, अंजू की चाल देखिए। शैतान सिंह अंजू को भड़का देता है। अब अंजू अपने पिता के पास जाती है और क्या क्रिया चरित्र रचती है, आप लोग खुद देखिएगा। आगे सीन में अपने पिता से किस प्रकार अपने बहन के खिलाफ वार्तालाप करती है। अरे चल रही हूँ, लेकिन मैं जाऊं कैसे? मेरी कोई बात मानी ही नहीं जाएगी। चल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। कहते हैं अगर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। का बताई, हमका रोवायु नहीं आवत, रोवायु नहीं आवत। ऐसे जाऊंगी तो पिताजी मेरी बातों को झूठ मानेंगे। हैं? आई पानी लगा ले, पानी चलती हूँ, कोशिश करती हूँ। हेलो, ये आ गए देखिए हमारे शिवलाल। ये शिवलाल प्रजापति जी हैं, यही नबीपुर निवासी हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। शिवलाल प्रजापति जी, उनकी तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपया व्यवहार है और कंपनी के लिए 21 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शिवलाल प्रजापति, किसान यूनियन अध्यक्ष नबीपुर वाले के लिए। चल रही हूँ क्योंकि मुझे बदला भी लेना है। किसी तरह से मैं अपने पिताजी के पास जा रहा हूँ। पिताजी, अरे बेटी अंजू, हाँ पिताजी। क्या बात है? मुझसे कुछ कहा नहीं जाता पिताजी। आखिर कुछ कहेगी नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? गजब सितम अफसोस है, और बंधे न दिल में धीर, अरे करे नाम बदनाम ये, सुनो
तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। और कहने को तो तू बड़ी है, लेकिन जरा सोच, तेरे बिल्कुल अकल नहीं है। वो तेरी मंजू छोटी बहन है। हम पागल है को, हम जाने थे कि ये कन्नौज में मेरी कोई बात नहीं। अरे वो मेरी बहन है, कोई दुश्मन थोड़ी है। मेरी बात तो सुनिए पापा। बोल क्या बोलना चाहती है। ए पिता, शर्म से कुछ न जाता कहा। हे पिता, हे पिता, शर्म से कुछ न जाता कहा। एक कोड़ी से मंजू मोहब्बत करेगी, देखती आ रही हूँ। और कई रोज से आपका खौफ उसने न खाया। खबरदार अंशु, सुबह रोक ले जी बस। खबरदार अंशु। और अंशु दोबारा रोक ले, और बेजा कलमा दोबारा सुनाना नहीं होता तेरी जगह। और अगर कोई दूसरा उसको फौरन पठाता अदम के तले। नालायक, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई हम ऐसी बातें करते हुए। तुम तो बैठे रहते हो राज दरबार में, हाँ तो मैं रियासत की तरफ जाती हूँ। हाँ, तुम, आपकी बात मुझे मंजूर है, कह तो मैं जुबान बंद कर लूंगी। मेरे जुबान बंद करने से क्या होगा? सारे कन्नौज रियासत में आपकी नाक कट रही है, थू थू हो रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैं आपके पास ये बात कहने के लिए आई हूँ पापा। अगर मैं झूठ बोलूं, ठाड़े गंगा मैया मई का खा ले। इसका मतलब कि हमारी बेटी और तेरी बहन। अरे मैं रोज देखती रियासत की तरफ जा रही हूँ, महाराज की बेटी एक कोड़ी से मोहब्बत करती, उसके साथ सोती, उसके साथ खाना पीना, पता नहीं क्या क्या करते। मेरे कान बहरे हो गए सुनते सुनते। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो भी आप कहोगे मैं सब कुछ। जरा सोच, तेरा कहना झूठा भी हो सकता है और सच भी। कहीं तो हम झूठ बोले, हम का ठाड़े गंगा महारानी चबा डाले। मैं कोई ऐसी वैसी आपकी औलाद नहीं हूँ पापा। मैं जो भी कहूंगी आज से सत्य ही कहूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी कोई बात ही नहीं मानी जाती। लेकिन एक बात याद रहे, तेरा कहना है कि छोटी बहन मंजू एक कोढ़ी को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, उसके साथ अवैध संबंध रखती है। हाँ पापा, सबसे ज्यादा तो यही मुझे दुख है। जिस कन्नौज की रियासत में निकल जाती हूँ, महाराज की बड़ी बेटी जा रही शान शान से, और जब सुनती हूँ ना तो मुझे अगर शर्म लगती, मैं ऐसे निकल जाती हूँ पापा। दरबारी, एक मुश्किल आन खड़ी है। मुश्किल आन तो खड़ी है जी, लेकिन जरा आप सोचिए महाराज, आप इस राज के राजा हैं, इस राज की देखभाल करना आपका परम कर्तव्य है। जी हाँ। जरा सोचिए, जो आपकी बड़ी बेटी अंजू बोल रही है कि मंजू का चालो चलन गलत है, हाँ, आप खुद एरिया लगाइए। आपने अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश बचपन से किया है। जी हाँ। क्या है आपको विश्वास है कि आपकी छोटी बेटी मंजू ऐसा कर सकती है? दरबारी, महाराज मुझको तो नहीं यकीन। तुम्हें यकीन नहीं है? अरे मैं बोल रही हूँ, ज्यादा उल्टा सिल्टा बोल। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती महाराज, लेकिन दरबारी, क्योंकि
जो बेटी आपके प्रश्नों का उत्तर दे दे, क्या आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? मानता हूँ, आप भी सोचिए खुद अपने दिमाग से। लेकिन जरा दरबारी, एक तरफ सोचता हूँ और दूसरी तरफ सोच करके रह जाता हूँ। वो यूं कि हमारी छोटी बेटी है, करे साथ साथ ये हरिचंद का बता रहा, मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे मैं हरिचंद का दामाद है। हाँ, दरबारी, हरिचंद के बेटिया रही नहीं भाई। हमारी बेटी मंजू सयानी है और वो ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अंजू, क्या बात है पापा? हम तेरी बात तो सुन रहे हैं। ये आ गए हमारे शिवलाल प्रजापति जी। ये शिवलाल प्रजापति जी ब्लॉक उप निदेशक किसान यूनियन उपाध्यक्ष हैं साहब। उनके कर कमलों द्वारा ये 21 रुपए मेरे लिए स्पेशल इनाम, 21 रुपए पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शिवलाल प्रजापति जी के लिए। आशीर्वाद की कामना, शुक्रिया, धन्यवाद। पापा जी अगर सोचिए वो मेरी बहन है, कोई मैं अगर उसको अच्छी राह दूंगी, जो भी मैं उसके लिए करूंगी मैं अच्छे के लिए ही करूंगी, क्योंकि कन्नौज में जितनी आपकी बनी है उतनी मेरी भी बनी है। एक बात ये बोल, तू हमें ये सच्चाई दिखा सकती है? क्यों नहीं पापा जी, अगर आपकी ये इच्छा है तो मेरे साथ चलिए जनाना बाग में जो शिव जी का मंदिर है। याद रहे, महाराज ये आपकी बेटी, बड़ी बेटी आपका कोई अदब कायदा नहीं करती। और देखिए आपकी छोटी बेटी आपके सामने अपना मुंह नहीं खोलती, और ये आपकी बेटी जैसे बरबरी बोकरी पर। हाँ देख रहा हूँ। तो अरे अगर पिताजी आप ही सोचिए, मैं बड़ी हूँ, मैं अगर पिताजी से कुछ बात करूंगी, अगर दुख दर्द होगा तो मैं इन्हीं से कहूंगी क्या तू बना हरिचंद की घूम रहा है क्या? वो मेरी छोटी बड़ी बहन है, क्या मैं उसके लिए गलत सोचूंगी? जो रियासत में बदनामी हो रही तू सहेगा? खामोश! देख ले जाऊं कहा तो। चल हम इसी वक्त चलते हैं। चलिए पिताजी। और हाँ याद रहे, अगर तेरी बात सच निकली तो हम मंजू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर झूठी बात निकली तो इनका न जिंदा छोड़े। तो अपनी भी खैर मत समझना। ठीक है, मुझे ये आपकी बेटी जिंदा होने जा रही है। चल तू भी चल, अपनी आंखों से देखी तेरी नाश हो जाए। चल मेरे साथ आओ चलते हैं। महाराज हाँ चलिए जनाने बाग में चलते हैं और देखते हैं ये बात सत्य है या झूठ। आओ चलते हैं। आइए जनाना बाग की तरफ चलते हैं। और ये आ गए हमारे मोतीलाल। ये मोतीलाल भैया जी ग्राम इटौली से पधारे हुए हैं। मोतीलाल भैया जी की तरफ से 11 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मोतीलाल भैया जी से आशीर्वाद की कामना। और आप देखिए दोस्तों, कोल्ही को मंजू सिर्फ खाना खिलाने जा रही है, लेकिन देखिए उसके भाग में क्या होता है क्या नहीं होता। शुक्रिया, धन्यवाद। ये चाय को देख करके एक शेर याद आया। ये चाय को देख करके एक शेर याद आया कि राम जन्मा दूध मिला था, कृष्ण जन्मा घी, और नबीपुर में चाय मिली है फूंक फूंक। अरे चाय और करू नहीं आए हो। चाय में ताई के नीचा डरते हो तो मजा आ जाए। बहन मंजू ये लोग
देखो कोल्ही इंतजार कर रहा है। तुमने वादा किया था कि उसे खाना पानी खिलाऊंगी, तो बेचारा मंदिर पर इंतजार करता होगा। जाओ। चलते हो। वो परदेसी जी बहुत भूखे होंगे, वो यही सोचते होंगे कि वो लड़की आएगी नहीं, पर मैं उनके लिए खाना लेकर जरूर जाऊंगा। अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते लेकिन कांटे बनकर मत रहना। का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते लेकिन कांटे बनकर मत रहना। बन सको इंसान अगर तो मेरे नाम नहीं। नहीं कभी हैवान बनो, सदाचार अपना न सको तो कांटों का काम नहीं, पुष्प नहीं बन सकते कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो परदेसी जी, ओ परदेसी जी, देवी जी, परदेसी जी, देखिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, अब मुझे भूख की खाना मारे- खा लीजिए। तुम आ गई खाना लेकर देवी जी। आप क्या सोच रहे थे कि मैं नहीं आऊंगी? मैं कब से आपका इंतजार करता हूँ। लो खाना खा लो परदेसी जी। नहीं, पहले सोचो देवी जी, भगवान ने मुझे ऐसा रोग दे दिया है, ना मैं कुछ कर पाता हूँ, ना अपने हाथों से खा पाता हूँ, तो कैसे खाऊंगा देवी जी, कैसे खाऊंगा? अच्छा, तो आप अपने हाथों से नहीं खा सकते हैं। परदेसी जी, आप बैठ जाइए, मैं अपने हाथों से आपको खिलाती हूँ। बैठिए परदेसी जी, बैठिए, मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाती हूँ। खाना नसीब में मिला देवी जी, लेकिन ये सूखी पूड़ी लेकर आई हो। हेलो, जब समय खराब होता कोई साथ नहीं देता भैया। ए, देवी जी, तुम्हारे घर में सूखी पूड़ी बनी है। अरे परदेसी जी, ये सूखी पूड़ी ने इसमें नमक पड़ा, इसको कचौड़ी बोलते हैं। मैं जल्दी जल्दी में इसी को बनाकर लेकर आ गई। परदेसी ये आ गए हमारे चंद्रपाल। ये चंद्रपाल प्रजापति जी नबीपुर निवासी हैं। भैया जी की तरफ से ये कोल्ही और मंजू को सीन को देखते हुए 21 रुपया इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद। चल इनका कहते पैसा वैसा ना दे, मान हमदर्द ना नहीं सुबेरे सुबेरे तुम भूखी न रही हो, घबराओ ना। लड़का के फूफा का जुटाई हूँ। अरे वो कई तो देखे, कई पड़ौनों का ध्यान दे रहे तुम। हाँ हाँ, इतना ध्यान दे, नवा पड़वा है यही ध्यान दे रहे। अरे मैं देखा था के बस खबरदार, मंजू कदम रोक ले, जीवन खबर
बेशरम, एक कोढ़ी को खाना और खाना खिलाती फिरे, तुझे गलती नहीं करनी। मत मारिए बाबूजी। देखो दहीदार का गंध है। मत मारिए बाबूजी। हे पिताजी, गमों का सताया है। इस बेचारे को मारो नहीं देखना, आपका सोचना सब गलत है पिता। अक्ल की बात को छोड़ूंगा मैं तुझको और जिंदा नहीं जी आज छोड़ूंगा। तुझको जिंदा नहीं और कोढ़ी कर सीधा करूंगा दफन। तूने बदनामी कर दी और रियासत में है, आज छोड़ूंगा मैं तुझको। इसे मत मारिए बाबूजी। इसे मत मारिए बाबूजी। वह कहा थी वही का ना मारो कहे। अरे तुम हो बाबूजी, आपने कहा था कि कोई गरीब मजबूर मिल जाए तो बेटे उसकी मदद करना। कहा था। मैंने कौन सा गुनाह किया है? खामोश नादान लड़की, तुझे मैंने शिक्षा दी थी कि कोई भूखा हो तो उसे भोजन कराना, हाँ बाबूजी। कोई प्यासा हो पानी पिलाना, रुकना चाहे तो उसे आराम से बिस्तर देना और सुबह कुछ दक्षिणा देकर उसे विदा कर देना। मगर ये नहीं कहा था कि तू अपने हाथों से उसे खाना खिलाएगी बाबूजी। और उसके साथ अपना संबंध। नहीं बाबूजी, मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। ये मजबूर है, ये कोढ़ी है, ये अपने हाथों से नहीं खा सकता पिताजी। मरने के लिए तैयार हो जा। आज तूने अपना असली रूप दिखा दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। करते ये कैसे पिता, अरे बख्शो इसकी जान, माफ करो इसकी कदा, अभी तो है। और देखिए ये सीन को देखते हुए ये जो कहानी आप लोग देख रहे हैं बहन का इंसाफ, आप इसी जगह देखेंगे एक बहन की करतूत और छोटी बहन की करतूत। ये सीन को देखते हुए ये हमारे शिवलाल प्रजापति और चंद्रपाल प्रजापति के बड़े भैया अमर सिंह प्रजापति जी, जन्म स्थान यही है, इनकी जन्मभूमि यही नबीपुर है, लेकिन रहते हैं ये रामगंज पक्का तालाब फतेहपुर में। प्रजापति जी की तरफ से, हमारे अमर सिंह प्रजापति जी की तरफ से ये सीन को देखते हुए 51 रुपया इनाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है अमर सिंह प्रजापति जी के लिए।
पिताजी, अरे बच्चे हैं, अभी वो नादान है। अरे गलती तो हो ही जाती है, इतनी बड़ी सजा नहीं दिया जाता पिताजी। अगर तो बेचारी उसको जान से मार रहे हो, क्यों रे? ये मुझसे देखा नहीं। ये आगे देखिए हमारे लाल मोहम्मद टेलर जी। ये लाल मोहम्मद टेलर जी यही नबीपुर निवासी हैं। उनकी तरफ से 11 रुपया का इनाम है और उनका कहना है महाराज देखिए कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो जाता है। आपकी ये दोनों बेटियां हैं, आप बड़ी बेटी के कहने पे थोड़ा कम आना। तुम थोड़ा से दूर हो जाओ। ए इधर आ, इधर तुम बैठ जाओ जरा से। एक बात ये बताओ, एक तरफ तो तू आग लगाती है, जले में नमक छिड़कती है, और दूसरी तरफ मक्कार हमारे हाथ। आप सही कहे महाराज, आप बिल्कुल राइट काम। बाबूजी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अरे बेखता है, अरे बेखता है आपकी ये लाडली प्यारे पिता। मैंने कोई गुनाह नहीं अरे जाने किसने आपको और बहका दिया